सारी सियासी अशराफिया मेरे खिलाफ, इस वक्त मुझे डर है मेरे दुश्मन ताकतवर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माली मुआवनत के लिए पाकिस्तान का IMF से रुजू करना ना गुज़ीर है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आती है तो इसके पास IMF की माली मुआवनत पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा न होगा। हमारी हुकूमत एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर अमल करे, किसी एक मुल्क पर इन्हिसार न करे। इन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर हम इक़्तिदार में वापस आए तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, फौरी फैसले करना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल किया गया कि क्या इनके मंसूबे में IMF के साथ ताल्लुक बरकरार रखना शामिल है का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। इनकी हुकूमत को इक़्तिदार में वापस आने के बाद गैर मामूली पॉलिसियां बनाना होंगी। इन्होंने पाकिस्तान को दरपेश दिवालिया होने के खदशे के हवाले से कहा कि हमें श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल का खदशा है। इक़्तिदार में वापस आए तो शौकत तरीन को दोबारा वजीर खजाना मुकर्रर करेंगे। साबिक वजीर आजम ने इस बात का यादा किया कि इनकी हुकूमत एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर अमल करेगी जो किसी एक मुल्क पर इन्हिसार न करे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुकूमत के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन जो बाइडन के मुंतखब होने के बाद इन ताल्लुकात को धचका लगा। इन्होंने कहा कि जब जो बाइडन इक़्तिदार में आए तो मैंने किसी वजह से इनकी जानिब से हिचकिचाहट महसूस की। इमरान खान के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात इसलिए खराब हुए क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला हमजा का इल्जाम आयद करने के लिए किसी की जरूरत थी। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अपने इख्तिलाफात पर तबसरा करते हुए इमरान ने कहा कि पूरी सियासी अशराफिया मेरे खिलाफ है, इस वक्त मुझे डर है कि मेरे दुश्मन ताकतवर हैं। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि इन्हें इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए अगले आम इंतखाबात में धांधली की जा सकती है। इन्होंने कहा कि हम बखूबी जानते हैं कि रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन था जिसने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था।